हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर लाए हैं आपके लिए एक एरिया अंडर द कर्व का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझो किस तरीके से प्रोसीड किया जाता है, अप्रोच किया जाता है। जेईई मेन 2024 में पूछा हुआ सवाल है। देखो इसी साल 2024 में पूछा हुआ सवाल है, 30 जनवरी शिफ्ट 1। अक्सर ये एग्जाम में पूछता है। एरिया अंडर कर्व की अगर बात करेंगे तो पैराबोला और लाइन के बीच का इनक्लोज्ड एरिया अक्सर पूछता है भाई। तो समझो किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से अप्रोच किया जाता है टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, टुवर्ड्स द आंसर। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एंड द लाइन। पैराबोला और लाइन के बीच का मुझे एरिया निकालना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्टेप नंबर 1 क्या करना है, मार्क टू बी नोटेड। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। कहां, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, कौन, कर्व और लाइन। ये इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालोगे भाई, इक्वेट करके, एक की वैल्यू दूसरे में पुट करके। तो यही काम सबसे पहला कर लो भाई। दिखा आपको, चाहे दो कर्व हो, चाहे दो इक्वेशन दिखी आपको, सबसे पहला काम यही कर लो कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। तो चलो मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेता हूं। क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 2 है, और दूसरी लाइन है वाई इक्वल टू 2x माइनस 8। तो मैं क्या करता हूं, इस y को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। देखिए क्या आएगा, 2x माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 2। इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो मैं इसमें से 2 कॉमन लूंगा तो 4 बाहर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस, ये हो गया मेरा 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 2। इजी का हो गया, 4 4 कैंसल, लगा लो फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू एक्स माइनस 2। सबको एक साथ ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस ऑफ 8 माइनस 1 माइनस 9x, 16 प्लस 2 18 इक्वल्स टू 0। अब देखो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं आपको आता है, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको। देखो 18 इंटू 1 कब, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होगा तभी ये लागू होगा। देखो 18 के ऐसे फैक्टर्स बताओ जिसमें माइनस 9 है, वो है 6 और 3 का क्या करने पे, माइनस 6 और माइनस 3 करने पे। बस इसी के अपोजिट साइन लिख दो, यही इसके फैक्टर्स हैं। तो मतलब एक फैक्टर मुझे मिल चुका है x इक्वल टू 6 और एक फैक्टर मिल चुका है 3। देखो बस इतनी आसानी से आप फैक्टर्स भी निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक जबरदस्त शॉर्टेज ट्रिक, ठीक, आप यूज कर सकते हो। मैथड्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम सेव होगा। ठीक, ये हमारा हो गया, मतलब 3 पे और 6 पे दोनों लाइन और कर्व इंटरसेक्ट करेगा, इतना हम समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान दो इस पॉइंट पे कि किस तरीके से प्लॉट किया जाता है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना सॉल्यूशंस नहीं बनेंगे। जहां थोड़ी सी गड़बड़ किए गया, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन गया। तो यही पर ध्यान देना है अपने को कि किस किस पॉइंट पे जा रहा है। देखो सबसे पहले मैं पैराबोला प्लॉट करूंगा। पैराबोला प्लॉट करने के लिए मुझे क्या दिख रहा है, वर्टेक्स। सबसे पहले वर्टेक्स देखेंगे। मुझे दिख रहा है भाई ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में दिख रहा है। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस में वर्टेक्स कहां पे है, ये इंपॉर्टेंट है। 2,0 पे वर्टेक्स है उसका, ये पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे वर्टेक्स है। अब वर्टेक्स है तो आप सिमेट्री रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, मुझे पता चल चुका है जो पैराबोला है उसका फॉर्म कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, रफली ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमें तो सिर्फ एरिया बिटवीन द रीजन और पॉइंट्स चाहिए, बस दैट्स ऑल। एकदम एग्जैक्ट तो हमको बनाना नहीं है, क्या करेंगे बना के। ठीक है, मेन मुद्दा है आंसर निकालना, तो हम आंसर निकालेंगे। देखो पैराबोला बन चुका है, अब मुझे लाइन करना है, लाइन को प्लॉट करना है। लाइन को प्लॉट करने के लिए लाइन के पॉइंट्स लेंगे। लाइन के पॉइंट्स लेने के लिए सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूं, देखो पहले मैं ले लेता हूं x इक्वल टू 0। चलो इसको प्लॉट करेंगे धीरे धीरे। अगले स्टेप में y इक्वल टू 2x माइनस 8, y इक्वल टू 2x माइनस 8, इसको प्लॉट करना है। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं x इक्वल टू 0। जैसे ही x 0 लूंगा y कितना आ जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 2-4 पॉइंट ले सकते हैं। y इक्वल टू अगर 0 लूंगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, अगर 0 लेता हूं तो x इक्वल टू 4। इंपॉर्टेंट है, यही लेके देख लो, x 0 और y 0, तो आपसे आपकी एक्चुअली पता चल जाएगा कि लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है। और 2 इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमारे पास है, तो मैं प्लॉट कर देता हूं इसको। x 0 पे y माइनस 8, x 0 पे y माइनस 8, कहीं यहाँ पे कहीं पे होगा, नीचे अगर प्लॉट करेंगे तो कहीं पे यहाँ पे x 0 पे y माइनस 8। ठीक है, और दूसरा y 0 पे x 4, तो अगर ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट क्या है मेरा 2,0 है। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे कहीं पे 4 हो गया। ठीक, और ये 4 हो गया तो ये कुछ लाइन इस तरीके से जाएगी, लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी,
यहां से क्रॉस होके इस पॉइंट से क्रॉस होके ये यहां से कहीं से ऐसे जाएगी। तो समझ में आ गया मुझे कि इस तरीके से कुछ ग्राफ बनने वाला है। पॉइंट्स देखो क्या क्या था, हम लिख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। ये क्या था, 4,0 था, कोई दिक्कत नहीं। 2 पॉइंट पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो मुझे पॉइंट्स पता है। ये पॉइंट है 3, ठीक है, ये पॉइंट है 3, यहां पे मतलब ये x मेरा 3 है यहां पे कहीं पे, ठीक है, और यहां पे x मेरा 6 है, यहां पे x मेरा 6 है। तो y तो निकालना पड़ेगा यार, दोनों का y हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा, y की जरूरत पड़ेगी क्यों? y की जरूरत पड़ेगी जब हम स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टली लेंगे। जब हॉरिजॉन्टली लेंगे तो हमें y की लिमिट लगेगी, तो उसी समय काम आएगा। अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूं तो मुझे y की जरूरत ही नहीं थी, मेरे x की जरूरत है, तो मैं x निकाल लेता, खत्म, y की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इस क्वेश्चन में पहले ये देख लेते हैं कि एरिया किस एरिया की बात कर रहा है, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। देखो, एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन, मुझे क्लियरली दिख रहा है, देखो लाइन ये है, पैराबोला ये है, तो इनके बीच का जो एरिया की बात कर रहा है वो ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, ये एरिया मुझे फाइंड करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं, ये एरिया मुझे फाइंड करना है। अगर मैं सपोज वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूं, मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूं, तो मुझे कहां से कहां तक जाना पड़ेगा? कोई रास्ता दिख रहा है आपको? मुझे पूरे को शिफ्ट करना पड़ेगा, किसको? वर्टेक्स को, 0 ओरिजिन पे, तो सॉल्व होगा। तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा प्रोसेस, तो हम क्या करेंगे ना, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है, जो आपको इजी लगता है आप उससे मेथड से करो। हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो कहां से कहां तक चलाएंगे? देखो कवर कहां से कहां तक हो रहा है, सिर्फ इंपॉर्टेंट वही है, तो वही हम देखेंगे। देखो इस पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, ये वाले पॉइंट की, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे y क्या है और इस पॉइंट पे y का है। अब देखो यहां से लेकर अगर यहां तक एक स्ट्रिप लेते हो, जो कि बड़ी स्ट्रिप, जो कि लाइन को टच करके जाएगी, तो आपको क्या एरिया मिलेगा? तो आपको जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा ये पूरा, ठीक है, ये पूरा एरिया मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो सिर्फ शेडेड वाला चाहिए, तो मैं एक स्ट्रिप और चलाऊंगा, जो कि मैं कर्व को टच करके चलाऊंगा। तो ये एरिया मुझे क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? सिमिलर यहां से लेकर यहां तक, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक का y क्या है, तो y निकाल लेते हैं। देखो इस पॉइंट पे y निकालेंगे तो x के लिए अगर इसमें 6 पुट करते हो तो 12 माइनस 8 तो 4, तो ये पॉइंट 4 मिल गया, 6,4। इस पॉइंट की बात करते हो तो 3 है x, तो ये हो जाएगा मेरा 6 माइनस 8 माइनस 2। तो देखो लिमिट भी पता चल गई, एक लिमिट चलेगी, ये तो हमारा dy है, ध्यान देना है, ये dy है, ये x1, ये x2, यही करना है ना भाई, x1 इंटू डी वाई लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस x2 इंटू डी वाई लेंथ इंटू ब्रेथ। किस किस को टच करके जा रही है, बस वो ध्यान देना है। देखो एरिया, अब सब चीज क्लियर हो गई, इंपॉर्टेंट यही था, ड्रॉ करना, और कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट है, बस ये अगर आपने बना दिया तो आपसे सॉल्यूशन बन जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो एरिया कहां से कहां तक चल रही है, -2 से लेकर 4 तक x1 dy माइनस ऑफ -2 से लेकर 4 तक x2 dy। अब x1 क्या, x2 क्या, ये इंपॉर्टेंट है ना, -2 से लेकर 4, x1 है कौन सी स्ट्रिप, बड़ी स्ट्रिप, किसको टच कर जा रही है भाई, लाइन को, तो इस लाइन का x निकाल लो, x निकालोगे तो क्या मिलेगा, y प्लस 8 डिवाइड बाय 2। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे y प्लस 8 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये dy माइनस ये -2 से लेकर 4, x2 क्या है, फिर से किसका x2, कौन सी स्ट्रिप, ये वाली स्ट्रिप, x2 क्या मिलेगी, यहां से x2 निकालना पड़ेगा मुझे, x2 मिलेगा मुझे y स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 इक्वल्स टू x, ठीक है, यही मिलेगा। तो y स्क्वायर बाय 4 प्लस 2, y स्क्वायर बाय 4 प्लस 2, ये हो गया dy। अब तो आपसे आसानी से बन जाएगा, देखो सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो अगले स्टेप में हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन तो हमें करना है, किसका इंटीग्रेट करना है, देखो y बाय 8 क्या है, समझो y 1/2 को मैं बाहर कर देता हूं, 1/2 को बाहर कर दिया, y स्क्वायर बाय 2 प्लस 8y, कहां से कहां तक चल रहा है, -2 से लेकर 4, माइनस ऑफ कहां से कहां तक, y क्यूब बाय 12, ये बन जाएगा y क्यूब बाय 12 प्लस 2y, कहां से कहां तक, -2 से लेकर 4, सब्स्टिट्यूट कर दो और कुछ भी नहीं है, 1/2 कितना हो जाएगा, 16/2 8 प्लस 8 4 जा 32, बीच में साइन माइनस की आएगी तो ये -2 पुट करेंगे तो 4/2 2, माइनस इसको प्लस करके माइनस कर देगा, बीच में साइन थी माइनस की, ठीक है,
और ये अगर पुट करेंगे तो माइनस, ये प्लस बन के 16 बन जाएगा। ठीक, माइनस ऑफ ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 12 प्लस 8, फिर बीच में माइनस की साइन, तो ये माइनस इसको क्या बना देगा, माइनस है -2 -8 मतलब प्लस 8 बाय 12 हो जाएगा ये, और बीच में साइन माइनस की रहती है और ये माइनस, तो इसको प्लस कर देगा, ये बन जाएगा 4। सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं, देखो बस सिंप्लीफाई करके क्या होता है। तो ये 1/2 इंटू ये कितना हो गया 40, 40 में से 2 गया, कितना बचेगा 40 में 2 गया 38, 38 और 16, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 54 बन जाएगा। माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 64 प्लस 8 72, 72/2 12, 6 और 4 10 और एक 18, तो ये 18, 2 1 टाइम, ये 2 27 टाइम, तो 27 माइनस 8 कितना हो गया भाई 9, तो 9 स्क्वायर यूनिट इसका क्या हो गया आंसर हो गया। देखो इतनी आसानी से इसका सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। इस तरीके से अप्रोच करना है। द मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि भाई डायग्राम ड्रॉ करना, कर्व ड्रॉ करना, वो बन जाएगा तो आपसे सॉल्यूशंस इजीली बन जाएंगे। वो अगर नहीं बना पाओगे तो आपसे नहीं बनेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है उस पर ध्यान दो, स्टेप्स जो मैंने बताया उसको फॉलो करो ताकि आपसे क्वेश्चंस आगे बनते रहे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपसे कुछ भी चीज मिस नहीं हो। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि कंटिन्यूसली आपको कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस मिलते रहे। थैंक यू।